नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों देख रहे हैं आदिवासी विस्तार में हमारे मित्र, क्या नाम है आपका? कांति भाई धार्मिक व्यक्ति है। उसकी बेटी तेजस 12वीं कक्षा पढ़ चुकी है। उनकी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। धार्मिक जीवन जीते हैं। मैं मराठा होने के कारण मेरे मराठा समाज को ये बताना चाहता हूँ कि मराठाओं, तुम्हें विरासत में संत फुले मिले, माँ सावित्री मिली, तुम्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिले, शिवाजी मिले, तुकाराम मिले। इन सब ने तुम्हें विचारों की संपदा दी, अंधश्रद्धा से मुक्त होने को कहा, जातिवाद से मुक्त होने का कहा, मानवता की स्थापना करने के लिए कहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ मराठा लोग अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, फूले को भूल रहे हैं, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को भूल रहे हैं, जातिवाद में लिप्त हो रहे हैं, राजकारण में लिप्त हो रहे, आपस में लड़ रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई झगड़े बंद करो, मैत्री, संभावना, बंधुत्व को तवज्जो दो। सारे भारत की जिम्मेदारी मराठाओं पर है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, तुकाराम महाराष्ट्र में जन्मे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में जन्मे, फुले महाराष्ट्र में जन्मे। इतने महान संत महाराष्ट्र की भूमि में हुए। उनकी विरासत मानवता के स्थापना के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए इस विचारों की संपदा को समझो, इसको मूल्य दो। आपस में जातिवाद, लड़ाई झगड़े, राजकारण, ये मानवता के लिए हानिकारक है। भारत भूमि को भगवान बुद्ध की भूमि बनाने के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अहम को छोड़े, अपने झूठी मान्यताओं को छोड़े, कर्मकांडों को छोड़े। केवल मानवता ही धर्म है और इसके लिए कार्य करे। नमो बुद्धाय। साथियों, ये गुजरात के संतरामपुर का विस्तार है। गुजरात के संतरामपुर जिले में, तहसील में, लूनावाड़ा जिले में, और छोटा उदयपुर, बोडेली, राजपीपला, ये सारे विस्तार आदिवासियों के विस्तार है। आदिवासी समाज देश का वो महान समाज है जिसने सनातन सत्य धर्म को अभी भी पकड़े रखा है। वो केवल जल की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। ये विशुद्ध जीवन है, सात्विक जीवन है। इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई पाखंड नहीं। लेकिन इन आदिवासियों के बस्ती में स्वामीनारायण वाले घुस रहे, गायत्री वाले घुस रहे हैं और इनको भी भ्रष्ट किया जा रहा है। सत्य सनातन विशुद्ध धर्म से इनको अलिप्त किया जा रहा है। इनमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। ये देश का नुकसान है, ये विचारधारा का नुकसान है, ये सच्चे शुद्ध धर्म का नुकसान है। मैं आदिवासियों से बहुत प्रेम इसलिए करता हूँ, सादगी भरा जीवन जीते हैं, जंगलों में रहते हैं, बड़े ईमानदारी से परिश्रम की कमाई खाते हैं और सात्विक सनातन सत्य को मानते हैं। इनका जीवन विशुद्ध है। हम जैसे पढ़े लिखे धार्मिक पाखंडी लोग मंत्र तंत्र, देवी देवता की बातें करके विशुद्ध धर्म से इनको अलग कर रहे हैं, या पाप हम कर रहे हैं। आदिवासी सत्य सनातन में विश्वास करते हैं, केवल जल की पूजा, वनस्पति की पूजा, मानवता में विश्वास करते हैं, अहिंसा करुणा में विश्वास करते हैं। इनको जीने दो, इनकी विशुद्धता को मत मिटाओ, ये पाप मत करो। मैं मराठाओं को फिर एक सूचना दूंगा कि मराठा समाज बहुत महान समाज है। शिवाजी महाराज बहुत महान राजा थे। संत तुकाराम बहुत बड़े मानवतावादी संत थे। महात्मा ज्योतिराव फुले क्रांतिकारी संत थे। सावित्री फुले महान महिला थी। माँ रमाबाई अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज थे। ये विचारों की संपदा है, इसे महत्व दो। ना लड़ो, ना लड़ने दो।
और ये संपदा ही आपके काम आएगी। पुण्य की संपदा व्यक्ति के काम आती है। आपके बड़े मकान काम नहीं आएगी, सोना चांदी काम नहीं आएगी, राजकारण में से कमाया हुआ भ्रष्ट पैसा काम नहीं आएगा। गलत सलत बातें करते प्रतिष्ठा बड़ी बना दी, मैं महान वो छोटा, ये पाप है। इस पाप से मुक्त बनो। महाराष्ट्र के मराठाओं को गर्व होना चाहिए कि उनमें इतने महान लोग जन्मे। इन महान लोगों की विचारधारा को भारत भर में फैलाकर मानवता ही मानवता स्थापित करना है। जातिवाद से मुक्त होना, अंधश्रद्धा कर्म कांडों से मुक्त होना है। सत्य सनातन यही है, इससे कुछ अलग नहीं। नमो बुद्धाय।